आप सब मेरे बहुत अच्छे श्रोता हैं और मुझे विश्वास है लाखों लोग हमारी कथा को सुनते हैं। आप तो कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, आप तो सनातन के खूंटे से ऐसे बंधे हैं, आप तो कहीं बिल्कुल भटक ही नहीं सकते। कहने वाले तो बहुत कुछ कहा करते रहते हैं। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ऐसा समय आ गया है, सबको सुने भी कैसे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बोल तो दुनिया रही है, लेकिन अपना हृदय क्या स्वीकार करता है उसे ही स्वीकार करना। जो आनंद हमारे धर्म में है, औरों के पास सिर्फ खोरी महादेव नहीं है, औरों के पास वैष्णो देवी माता नहीं है, औरों के पास बांके बिहारी जी महाराज नहीं है, औरों के पास चार धाम नहीं है। यह हमारा और आपका सौभाग्य है। ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हर प्रकार से आनंद ही आनंद है। कल के महात्म्य में मैं कहना चाहूंगा, जो शिव खोरी दरबार का दर्शन करता है उसको चार धाम यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। मैं तो कल पहली बार गया हूं, प्रथम बार ही दर्शन किए हैं, मन बड़ा आकर्षित हुआ है। 10 से 15 हजार लोग रोज वहां दर्शन करते हैं। आने वाले समय में भारी भीड़ें यहां पर होंगी। भगवान शिव का निजी दरबार है, ऐसा स्थान है। आप यहाँ वर्तमानीय लोग तो दर्शन करते ही होंगे। आपके बीच में तो कोई बात कहना ऐसे समझ लो जैसे नानी के यहाँ ननिहारी की बात करना। हमसे तो ज्यादा यहाँ के बारे में आपको पता है। आप दर्शन करने को जाते ही रहते हैं। आप बड़े बड़भागी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। माँ की भूमि में आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जीवन निर्वाहन करने का, जीवन यापन करने का। हो सकता है एक बार के लिए धन कम हो सकता है, लेकिन भगवान की वो कृपा है जिसके लिए लोग तरसते रहते हैं। आप ऐसी भूमि देवभूमि में बैठे हैं और हमें तो आपके अंदर महादेव और महादेवी ही नजर आते हैं। आपको देख करके मन मुदित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद उत्मग्न हो जाता है। आइए, आज नवरात्रा का 7वां दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति। 7वें दिन की नवरात्रा जीव को काल के गाल में से भी सुरक्षित रखती है। माताओं के लिए कालरात्रि शब्द रात रात जग करके परिवार की रक्षा के लिए। आप अपने परिवार के रक्षक बनिए, घर को मिटने मत दीजिए, घर का उत्कर्ष कीजिए। आपका ससुराल पक्ष आपका निज घर है। भामर पड़ने के बाद जब आप अपनी ससुराल आई हैं, आप इस घर की गृहिणी बनी हैं। इस घर को संभालना यह पूरा दायित्व तो आपका है। घर में कौन बीमार है, घर में कौन दुखी है, उसको देखना यह आपका परम दायित्व बनता है। तुम इस घर की वो बहू हो जैसे आंख के पलक आंख की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से इस घर के लोग तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम इनकी रक्षा के लिए खड़े हो। हर कथा का एक न एक कोई सूत्र तो है। काफी मैसेज आ रहे हैं कि हम आएंगे तो शिव खोड़ी जरूर जाएंगे। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि आप शिव खोड़ी जाएं, इसलिए तो ज्यादा मैं बोल रहा हूं आप शिव खोड़ी जाएं। जगह ही इतनी पावन है और यहां घोड़ा पालकी लेने की कोई जरूरत पड़ती ही कहां है। बिल्कुल कोई ज्यादा ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बातें है नहीं। सीधा सा रास्ता है, बढ़िया पक्का रास्ता है और चलने में बहुत आनंद आता है। बताते हैं सावन के महीने में तो भारी भीड़ होती है। गुफा बड़ी अद्भुत है। आइए मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूं। इस समय ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं।
कथा तो हम आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन कथाओं के साथ साथ आपको तीर्थ दर्शन हो रहा है। जो लोग कभी राजापुर नहीं गए, चित्रकूट के आसपास के तीर्थों में नहीं गए, हमने इस बार 5 दिन की वहां की यात्रा में एक एक जगह का दर्शन कराया। लोग वहां पर पहुंचे, इतना धन्यवाद करते हैं। हाँ, इतने तीर्थ हैं हमारे देश में लोगों को जिनकी जानकारी नहीं है। तो हमारा एक ये भी कर्तव्य है कि हमें अपने भाई बहनों को, माँ बाबूजी को अपने तीर्थों के बारे में बताना है। तीर्थों के बारे में जानकारी होगी, इससे सनातन धर्म को बहुत ताकत मिलेगी। आज का युवा भटकेगा नहीं, और धर्म को ताकत तो मिल ही रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए सांचे दरबार की जय हो, वैष्णो माता की जय हो। महापातक संयुक्तो नवरात्रा व्रतम चरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा। इसमें बिल्कुल भी विचारने की बात नहीं है। मां परंभा का नवरात्र अनुष्ठान व्रत करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते। यदि आप अन्न छोड़ने में सक्षम हैं तो नवरात्रा का व्रत जरूर किया करें। आप में मेरी ऐसी बहुत बहनें हैं, माताएं हैं जिन्होंने अन्न छोड़ रखा है, व्रत किए। कलयुग में अन्न छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि कलयुग में बताया जाता है प्राण अन्न में ही रहते। सतयुग में हड्डियों में प्राण थे। आदमी को धेड़ दिया जाता, आदमी मरता नहीं था। जब तक उसकी हड्डी को नहीं दौंचते तब तक उसका प्राण नहीं निकलता। सतयुग में हड्डियों में प्राण। त्रेता में मांस के लोथड़े के अंदर प्राण था, चमड़ी निकाल दो आदमी नहीं मरता था। द्वापर में चमड़ी में प्राण थे। द्वापर में आदमी को भूखा रख दो वो नहीं मरता था जल्दी, लेकिन कलयुग में व्यक्ति के प्राण अन्न में है। उसको अन्न बंद कर दो, तमारे आएंगे, गिर जाएगा। और इस कलयुग में अन्न को जीत लेना बहुत बड़ी बात है। जीव को थोड़ा स्वाद से दूर रखिए, और यह व्रत उपवास करते रहोगे, कैंसर जैसे भयंकर रोगों से बचाव होता रहेगा। उपवास करने वालों के अंदर इतना बड़ा जंतु मजबूत होता है और वह लड़ता है रोगों से। पूर्व में सुना जाता है कि ऋषियों की उम्र लाखों वर्ष होती थी, क्योंकि वो उपवास करते थे, वो पत्तियां खाते थे। मैं आयुर्वेद की भी किताबें पढ़ता हूं। आप कुछ पत्तियों वाली सब्जी खाया करें। दे आलू, दे आलू, क्या है आलू? हाँ, कुछ पत्तियों वाली। और पहाड़ों में तो बहुत मिलती हैं पत्ती वाली सब्जियां। रात्रि को फूल गोभी ना खाएं, ये पेट को बादी करती है, पेट में गैस बनाती है और ये चमड़ी को बढ़ाती है। रात्रि को उसको ना लें। 8 दिन में एक बार मेथी दाना खाएं। छाछ मट्ठे की सब्जी ज़्यादा खाएं, बेसन की सब्जी खाएं। अपनी जो घरेलू जो देसी साग सब्जियां हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये विदेशी चीज़ों को ना खाया करें। अपनी भारत की संस्कृति, अपना तो भारत का आहार भी बड़ा मजबूत है। भारत की पद्धति है जमीन में बैठ के खाएं। चलो अब यहाँ 2-4 दिन के लिए आए हैं, आप सब टेबल पर खाते हैं। हमें तो कभी किसी ने आज तक मेज कुर्सी पर कभी कुछ भी खाते देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से जो बोलता हूँ उसको मैं फॉलो भी तो करता हूँ। जमीन में बैठ कर के आप खाएंगे तो वह पचेगा। इससे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप अपने बाथरूमों में स्नान करते हैं, सबके बाथरूमों में आजकल एक एक स्टूल पड़ा मिलता है, क्योंकि पेट मटके जैसे निकल गए, नीचे बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे स्टूला को बाहर निकालो, पालती लगा करके बैठो नीचे, और स्नान में थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा समय लो। कुछ नदियों के नाम लेकर के आप स्नान कीजिएगा। और अपनी बाल्टी में जो अपनी बाथरूम में जो आप बाल्टी रखे हुए हैं प्लास्टिक की, और उसमें गर्म पानी आप छोड़ देते हैं, वो केमिकल उसमें मिलकर तुम्हारे शरीर में खुजली, दाद, खाज और तमाम तरह की बीमारियों को वो उपलब्ध करता है।
हमारी भारतीय संस्कृति, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूं। मैं तो परमात्मा को कहता हूं कि द्वारा कभी तू मनुष्य बनाए तो भारत की धरती पर जन्म देना, मनुष्य बनाना और सनातन धर्म में पैदा कर देना। प्रभु आपसे प्रार्थना, हमारी जैसी तो संस्कृति कहीं कोई हो ही नहीं सकती। बाथरूम से बाहर निकले, हल्के हल्के केस गीले हैं, पानी का चंदन टीका लगा करके तब बाहर निकलेगा। मैं आज हाथ जोड़कर आपको मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। और मेरे कमरे में आज SK शर्मा जी और भी ये तमाम ये सब लोग मेरे कक्ष में गए, मैं यहीं रुका हूं मंगल भवन में। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोग आए, आप दर्शन किए। भगवान का मंदिर वहां पर बना हुआ है। जिस प्रकार से आप मुझे कभी 1 मिनट भी बिना तिलक चंदन के नहीं देख सकते, किसी ने देखा हो तो बताए, मेरा फोटो खींच लेना। उस समय हम लोग 1 मिनट भी तिलक चंदन के बिना नहीं रह सकते, तो आप कैसे रह लेते हैं? आपके भाल के ऊपर ज्यादा बहुत बड़ा नहीं तो तिलक होना चाहिए, चंदन होना चाहिए। भले ही आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, कुछ भी है, सोई माताओं को, सोई पुरुषों को। कौन कहता है कि जो पति परायण नारियां हैं वो भाल पर चंदन टीका नहीं लगाती? लगाती। बिंदी मस्तक पर तो हो गई, लेकिन पूजा का तो कुछ मिलता ही नहीं है यदि माथे पर चंदन तिलक ना हो। ऐसा नियम बनाइए, आपके भाल के ऊपर तिलक, चंदन, रोली, जो भी कुछ आप लगा सकते हैं वह आप जरूर लगाइए। यह हमारे सनातन की पहचान है। आप बहुत अच्छी माता हैं तो केसों को खुला मन छोड़िए, चोटी बांधिए। ब्राह्मण की चोटी की जितनी महिमा है, आपकी चोटी की महिमा उतनी ही है। आपके केस का टूटा हुआ बाल रसोई के भोजन में मिलेगा और उस भोजन को कोई कर लेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो आदमी कैंसर से बच नहीं पाएगा। कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से ही नहीं होता। ये बाल टूट टूट करके अन्न में जाते हैं, रसोई में जाते हैं, ये शरीर में गांठ बना देते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पनप जाती हैं। इसलिए सिर ढक करके, सिर को बांध करके भोजन बनाएं, चोटी बांध करके। और पूजा में तो चोटी बांध करके ही बैठा जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ दें, बंदन पूजन करें तो उसमें तो चोटी बंधी हुई हो। लेकिन आज नई फैशन, नया सा जमाना है। आप कितना भी बदल जाना, लेकिन प्राचीन संस्कृति के बिना काम नहीं चलेगा। पूजा में हवन में साड़ी डाल करके बैठिए, ये कुर्ता पजामा पहन के नहीं। हवन में बैठे, पूजा में बैठे तो भारतीय पोशाक है। जेंट्स लोग, पुरुष लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं, माताएं साड़ी पहनती हैं। मैंने सीता माई को सलवार सूट पहने नहीं देखा, मैंने दुर्गा माँ को भी नहीं देखा सलवार सूट पहने। आजकल तो माताएं एक झंगोला पहन लेती हैं ऊपर से नीचे तक, सड़क अपने आप ही साफ हो। वो रात वाला झंगोला और उसी को पहन करके पूजा में बैठ जाती है। रात्रि को पहना हुआ वस्त्र कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है। याद रखें इन सब बातों को। सिर्फ भगवान को लोटा पानी लुढ़कने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, उसका नियम, विधि, कानून होना चाहिए। फिर देखिए किए गए सत्कार्य का, पूजा पाठ का कितना जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप मानेंगे। आपके भाल के ऊपर चंदन होगा, रोली होगी, तिलक, और ये सब हमारे कल्याण के साधन बनेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। महापातक संयुक्तो नवरात्र व्रतम चरित मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारण। नवरात्रा जैसा व्रत जो भी लोग करेंगे
उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय ना मानना, ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं। उस व्रत की विधि कल आप सुन रहे थे। सुमेधा नाम के महात्मा के दरवाजे पर सुरथ और समाधि नाम का वैश्य, ये दोनों के दोनों वहां बैठे थे। साधु को पूछा था कि कुछ पूजा पाठ का नियम बता दे। पता नहीं, आप गुरुजनों से मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं? आप तो यही पूछेंगे दुकान कैसे चलेगी, मकान कैसे चलेगा। साधु को दुकान का पता होता तो वो खोल के ही बैठ जाता। उसको क्या पता है? वो तो आपके पुरुषार्थ से चलेगी। पुरुषार्थ कीजिए, मेहनती बनिए, वस्तु में मिलावट मत कीजिएगा, और आने वाले ग्राहक का हृदय जीतिए। चाहे छोटा आवे चाहे बड़ा आवे, आपके भाव में फर्क ना आवे। लोगों का हृदय जीत लें। आज हमें इतने लोग सुनते हैं, हमने लोगों का हृदय ही तो जीता। लोगों का हृदय जीतिए। लोग दौड़ दौड़ करके आए, वो इतना विश्वास बना लें कि आपकी दुकान पर कभी भी कोई मिलावटखोरी नहीं होती। आप तो तौलते तौलते थक जाओगे, ग्राहक की कमी नहीं आएगी कभी। लेकिन एक ही ग्राहक से एक महीने की इनकम वसूल करना चाहें तो वो तो ठप हो ही जाएगा। एक दीदी बहुत जोर से सो रही है, जगह दो। हाँ, लगी है जबकि। कथा में एक तो बड़ा आनंद है, कंपोज लेके भी नींद नहीं आती, नींद की गोली लेके कथा में बैठो। कथा में तो सोने में भी बड़ा आनंद आता है। अभी मत सोइए, मैं बता दूंगा कब सोना है। हाँ, अभी कथा सुनने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। साधुओं से, गुरुजनों से आप मिलें, उनको अपनी साधना के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। कोई साधु आपके घर आता है तो उसको अपना मंदिर दिखाओ और कहो कि एक बार देख लो महाराज जी, कोई कमी तो नहीं है, कहीं इनको हेर फेर करके तो नहीं बिठाना, क्योंकि हम तो अनभिज्ञ लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग, टाइम मिलता नहीं है, पूजा पाठ के बारे में उतना कुछ जानते नहीं है। यदि इसमें कहीं कोई कमी हो तो आप हमें बता दीजिए। कोई साधु आवे तो एक बार अपनी रसोई का राशन भी दिखाना उन्हें। आप क्या खाते हैं यह भी उन्हें बताना। वो आपका मीनू सेट कर देंगे और ऐसा कर देंगे कि बीमारी ना हो बिल्कुल भी। उन्हें यह दिखाइए। तो इन दोनों महापुरुषों ने गुरुजी को पूछा, गुरुदेव आपने मां भगवती जगदम्बा की जो बात कही है, इस मां को कैसे पूजा जाए, उनके बारे में आप हमें बता दें। ये पूछा तो आदौ स्नान विधिम कृत्वा शुचि सुकुलांबरो नरा। ये कुछ लिखने लायक बात है। स्नान के तत्पश्चात यदि आपने बिना धुला हुआ कपड़ा पहन लिया तो स्नान का कोई भी फल नहीं है, कुछ नहीं। जिन वस्त्रों में आप लेट बाथरूम गए हैं और नहाने के बाद वही कपड़े पहन लिए तो आपका नहाना माना ही नहीं जाएगा। इसलिए इसमें वर्णन है कि स्नान के तत्पश्चात शुक्लांबरो नरः। 3 तरह के वस्त्र पूजा में बताए हैं देवी भागवत में। एक है श्वेत, एक है पीत और एक है रक्त, लाल, पीला और सफेद। 3 तरह के वस्त्र पूजा में। 3 के अलावा चौथा होना ही नहीं चाहिए। या सफेद पहनिए, पीला पहनिए। पीला ज्ञान वर्धक है, सफेद शांति वर्धक है, और जो लाल है वो सौर, ताकत, हिम्मत देने वाला है। गृहस्थ में बड़ी बड़ी कठिनाइयां चल के आती हैं, दिक्कत आती हैं, लेकिन हिम्मत वाले लोग पार हो जाते हैं। परेशानियां उनको डेगा मेगा नहीं सकती। तो 3 तरह के वस्त्र ले लो, कभी श्वेत पहन लो, कभी पीला पहन लो, कभी लाल पहन लो। लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम काला ही पहनोगे, तुम नीला पहनोगे। कहते तो गोरे पर काला जमता है ज्यादा। पूजा में वर्णन है शुक्लांबरो नरः। श्वेत पहने या पीला पहने या नीला पहने।
देखो एक बात और कही है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें लिखा है कि नहाकर वस्त्र पहन के आप बैठ गए और आपने यदि आचमन नहीं किया तो आपको पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता। मैंने कितनी बार कहा है कि जैसे आप अपनी साड़ी को संभाल के रखते हैं, वस्त्र संभाल के रखते हैं, एक पंच पात्र भी रखिए अपने पास। पंच पात्र ये मेरे पास है, क्योंकि विनियोग का पानी नीचे नहीं डाला जाता, कटोरी में डाला जाता है। एक चम्मच रखिए, एक ये बर्तन रखिए, ये तो होना ही चाहिए। पूजा में जब बैठे आप वासी मुंह खुलेगा, आदमी स्त्री पुरुष कोई भी अपवित्र हो जाता है, उस समय मुख में आचमन डाला जाता है। स्पष्ट वर्णन है, आचम्य प्रियतन कृत्वा। सुमेधा नाम के महात्मा कहते हैं, स्नान के बाद जब आप आचमन करके बैठते हैं तभी देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार करते हैं। अब पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते। और मेरे सामने तो ग्रंथ रखा है, ये दर्शन कर लो आप, मैं तो प्रमाणित बात करता हूं। इसमें वर्णन है, आप कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं और हमें उसका फल नहीं मिलता। पूजा पाठ आप कर रहे हैं, फल नहीं मिलता, उसकी विधि गड़बड़ हो रही है। उस विधि को ठीक कीजिए। एक आसन, कभी भी भजन पूजा पाठ बिना आसन के नहीं, भोजन भी बिना आसन के नहीं। थोड़ा परिवर्तन कीजिए। नहीं खड़े खड़े पराठा खा रहे, जूता चप्पल पहन के खा रहे, घरवाली बना रही है, श्रीमान वहीं चूल्हे के पास खड़ा खड़ा ही खा रहा है। अरे भैया, देश हिंदुस्तान ऐसा तो नहीं बदला है कि राक्षस वृत्ति आकर के बैठ जाए। बैठ करके जी में, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जी में। उन लोगों की 100 साल उम्र हो जाती है। अग्नि पुराण में वर्णन है, जो भोजन करने से पहले हाथ कोहनी तक, पाम घुटने तक धोके और मुख में जल डाल के कुल्ला करके भोजन कर। कभी भी जूठे मुंह से भोजन मत कीजिए, क्योंकि प्रथम ग्रास तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, उसके मुख में जाता है। यह गणेश पुराण में लिखा है। इतने ग्रंथ पढ़ करके अब तो ये पता लग गया है कि कहां क्या लिखा है। क्या सुंदर बात गणेश पुराण में लिखी है कि कभी भी जूठे मुंह से भोजन ना करें, क्योंकि आपका जो प्रथम ग्रास है आपके हृदय में बैठे हुए भगवान के पेट में जाता है। कभी भी जूठे मुंह से भोजन नहीं, कुल्ला करके, हाथ पांव मुंह धो करके। हम जैसा आदमी तो आधी रात को भी मल विसर्जन को जाएगा तो नहाएगा। मुझे ध्यान है कि मैं अपने बिछौने पर कभी भी अपवित्र होकर के नहीं सोया। आधी रात्रि को भी कभी जरूरत पड़ी हो तो रात के 1 बजे स्नान किया होगा। ये पक्की बात है, मैं मां के दरबार में बोल रहा हूं। और मैं ये सब करता हूं तब ही बोलने की हिम्मत रखता हूं। चलो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि पाम घुटने तक धो लें, हाथ कोहनी तक धो लें और कुल्ला कर लें। इतने में क्या लगता है। अग्नि पुराण में लिखा है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति 100 साल की उम्र जिंदगी जी के जाता है, निरोगी जीवन जीता है। तो चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों, अपनी पूजा के क्रम को बदलिए। इस तरीके से आराधना पूजा में अपने आप को लगाइए। आचम्य प्रियतः कृत्वा सोमायातनम निजम। सबसे पहले आप फिर आचमन कर लें, आसन को जल लगाएं, शुद्ध होकर के बैठें, शुद्ध भूमि पर आसन बिछा करके बैठें और लिखा है प्रसन्न पूर्वक बैठें। अपनी शक्ति के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति है, पूजा में द्रव्य रखें। द्रव्यों के नाम भी यहां पर लिखें। पूजा द्रव्यम सुसंस्थाप्य यथा शक्ति अनुसार था। जैसी आपकी शक्ति है, आपके पास शक्ति फल लायक है तो फल रखिए, ड्राई फ्रूट लायक है ड्राई फ्रूट रखिए। आपके पास दूध दही रखने की शक्ति है तो पूजा में कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चीनी, ये सब रखिए। शहद भगवान को निलाने से दुश्मन भी अपना हो जाता है। चीनी से निष्कामता आती है, दही से सम्मान बढ़ता है और दूध से स्नान कराने पर कुनबा बढ़ता है, परिवार बढ़ता है।
यदि आपने कुछ ऐसा सुना है कि उस नारी को गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, उस नारी से गैया के कच्चे दूध से हर बुधवार को गणेश जी को स्नान कराइए, गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। कच्चे दूध का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। ये कोई मैं नई बातें आपको नहीं बता रहा हूं, ये सब पुरानी बातें ग्रंथों में लिखी। हाँ, व्यासपीठ से नया बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी कथा को रिपीट नहीं करता। कल किसी बहन का मैसेज था मेरे मोबाइल में, उन्होंने कहा हमें 22-23 महीने हो गए हैं सुनते सुनते महाराज की व्यासपीठ से कोई रिपीट कथा नहीं सुनी। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता कथा रिपीट करने में। हर रोज की बात अनोती होगी। देशी शब्द है गांव का अनोती, विशेष। कोरियान प्राण प्रतिष्ठाम तु संभारम प्रोक्ष मंत्रता। घर के देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत ही नहीं होती। काल ज्ञानम तथक्तपान्यासम कुर्या यथाविधि। माताओं को सभी न्यास करने की जरूरत होती नहीं है। हाथ में, बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से शरीर के ऊपर छींटा लगा लें, इसी से ही न्यास हो जाता है। आपके लिए तो बड़े बड़े कंसेशन है, बड़ी बड़ी छूट दी गई है, तो इस कंसेशन का आनंद लाभ प्राप्त कर लो। इन पुरुषों के लिए कहा गया है कि यह पूजा सुबह सूर्य उदित हो उससे 1 घंटा 24 मिनट तक अपनी पूजा कर लें। और आपके लिए क्या कहा गया है ग्रंथों में? सुबह जागें, झाड़ू पोंछा लगा लें, नहा करके तुलसी उतार लें, फूल उतार करके रख लें, मंदिर को साफ सुथरा कर दें, भगवान को जगा दें, पति के लिए पराठा बनाकर उसको ऑफिस भेज दें, उसके बाद फिर मंदिर में आके भगवान की पूजा कर लें। कितनी बड़ी छूट है आपके लिए। आपके लिए तो कहा है कि पहले परिवार देख लो और समय बच जाए तो फिर देवताओं को देख लो। कितनी बड़ी छूट आपको दी गई। और कुछ आगे की बातें बोलूं। शुभम ताम्रमयी पात्रे। घर में ताम्र पात्र बहुत शुभ होता है, ये वास्तु दोष को ढीला कर देता है। आप सब पूछो आपके घर में पूजा में ताम्र पात्र है कि नहीं? इसी ग्रंथ से बोल रहा हूं। शुभम ताम्रमयी पात्रे। घर में पूजा में ताम्र पात्र अति शुभ है। ये होनी को हटा देता है। ताम्र पात्र, तांबे के पात्र का आप भी पानी पिएंगे तो हजारों हजारों बीमारियों को युद्ध में परास्त कर देंगे। पूजा में भी और स्वास्थ्य के लिए भी ताम्र पात्र इतना प्रभावकारी है। सूर्य भगवान को अर्घ ताम्र पात्र से ही दीजिए, महादेव को निलाइए। पूजा में ताम्र पात्र होना ही चाहिए। लिखा है शुभम ताम्रमयी पात्रे। ये बहुत ज्यादा शुभ है। माथे में कभी खोटे विचार न आवे तो चंदने नसते नचा। भले ही आप लाल रोली लगाते हैं तो भी माथे पर चंदन लगाइए। चंदन मस्तिष्क को बढ़िया बना के रखता है, स्वभाव को क्रोधित नहीं होने देता। यह चंदन का प्रभाव है। ए बच्चा तुम्हारा जी कथा। तो हमें विश्वास, इसलिए तो आज मैंने शुरुआत में यही बोल दिया है कि अपने माथों को सूना मत रखो। जो चंदन तिलक लगा करके बैठे हैं, बड़े मुस्कुराहट खुश दिखाई दे रहे हैं, जिनके माथे सूने हैं वे तो लुटे लुटाए और पिटे पिटाई से लग रहे। माथे पर, भाल पर चंदन होना चाहिए। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितना दूर भागो, एक न एक दिन मंदिर का पुजारी बनाकर आपको छोड़ना ही है। कौन सी भी कास्ट में आप हो, एक बार तो आपको देख करके लोग कहेंगे अरे पुजारिन जा रही है। हाँ, पुजारिन। यह हमारी संस्कृति है। तो चंदनेन सदेन चाहे। देवताओं को लाल चंदन, मां को अपने माथे के ऊपर जो पीला चंदन होता है वही लगाया जाता है।
पीत चंदन। नवाक्षरस्य मंत्रस्य बीजानि विलखित ततः। नवरात्रा में नवाहन मंत्र जपे बिना तो अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप करें। जपे नाक्षरम मंत्र है, सततम ध्यान पूर्वक। मंत्र जपने की विधि है। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे, इसको कहते हैं धेनु मुद्रा। गैया जैसी आकृति बन जाती है। ये उंगली अंगूठे के नीचे लगाइए। दाहिने हाथ में माला लीजिए, छाती के बराबर माला हो। अकेले में बैठे हैं तो माला भले ही खुली हो, सबके बीच में बैठे हैं तो माला के ऊपर कपड़ा डाल लीजिए या उसको गोमुखी में रख लीजिए। माला जपने का विधान माला है। माला को सुमेरु से पकड़ा जाता है। जल्दी दे। माला को सुमेरु से पकड़ा जाता है। यह सुमेरु गणेश भगवान का मस्तिष्क है। माला जपते हुए सबसे पहले इसके ऊपर 1 चम्मच पानी की डालो। इसके ऊपर जल डाल देना, यही माला का पूजन है। इधर देखें मेरी तरफ। इसको ऐसे पकड़ा जाता है। 2 उंगलियां माला पर नहीं लगाई जाती, एक है कनिष्ठिका और एक है तर्जनी। दोनों उंगलियों को दूर किया जाता है और माला को जूम करके दिखाना। इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है माला को। ये हाथ यूं होता है, पंचपात्र सामने रखा हुआ होता है। नेत्र बंद कर लिए जाते हैं। एक बार मंत्र बोला जाता है, माला नीचे जाती है। फिर मंत्र बोला जाता है, माला नीचे जाती है। ध्यान रहे, माला ऐसे नीचे जाएगी जैसे कुएं से पानी खींचा जाता था पहले। बहुत लोग माला को ऐसे ऊपर से अटकाते हैं, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। इस तरीके से माला नीचे जाती है। अनामिका उंगली के ऊपर सटकती है और अंगूठा इसका सहयोग करता है। जब ये माला पूरी हो जाती है, एक माला ऐसे यहां सुमेरु पर पूरी हो गई यूं, दूसरी माला जपनी होती है तो इसको यहां से यूं ऐसे घुमा दिया जाता है। सुमेरु को लांगा नहीं जाता। माला जपते जपते बीच में बोला जाता है तो 1 चम्मच मुख में जल डाला जाता है किसी से बात करने के लिए। माला जब पूरी हो जाती है तो उसको ऐसे आंख से लगाना होता है। तत्पश्चात माला को ऐसे करके गोमुखी में रख दो। जमीन में माला शंख किताब रखी नहीं जाती। पूजा के आले में रखिए, खूंटी पर जैसे भी रख सकें, जमीन पर नहीं रखी जाती। यह है माला जपने का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो नवरात्र व्रतम चैवम विधेय विधि पूर्वकम। यदि एक विधि के साथ में नवरात्रा का व्रत किया जावे तो महात्मा सोमेधा कहते हैं कि मां भगवती जगदम्बा को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। उसके तत्पश्चात इसमें हवन बहुत ज्यादा विशेष। नवरात्रा में यज्ञ को विशेष माना गया। लिखा है, होम सो विपुलम कार्यो जाप्य मंत्रई सुपायसई। खीर के द्वारा आहुति डालें। शर्करा घृत मिश्र, उसमें आप घी डाल लें। मधुयुक्त सुसंस्कृत ही, उसमें शहद डाल लें। अष्टम्यांच चतुर्दश्याम नवम्यांच विशेषता कर्तव्यम पूजनम देव्या ब्राह्मणानांच भोजनम। हवन के लिए अष्टमी और नवमी दोनों को बहुत विशेष बताया गया है। अष्टम्याम नवम्याम च विशेषता, नवमी और अष्टमी बहुत विशेष है। कर्तव्यम पूजनम देव्या, कन्या पूजन, और ब्राह्मणानांच भोजनम, ब्राह्मणों का भोजन जब तक नहीं होगा, कन्या का भोजन पूजन जब तक नहीं होगा, तब तक नवरात्रा का अनुष्ठान पूरा ही नहीं माना जाएगा। निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगान मुंचते। एक बार करके तो देख लीजिए, निर्धन धनवान हो जाएगा नवरात्रा के व्रत से, अनुष्ठान से। मां की कृपा से स्पष्ट लिखा है, निर्धनो धनमाप्नोति। निर्धन को धन मिलेगा। रोगी रोगात् प्रमुच्यते, रोगी रोग से बाहर आ जाएगा।
नवरात्रा का व्रत करने वाले लोग रुग्ण हो ही नहीं सकते। यह मां की इतनी बड़ी कृपा है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ये 2 श्लोक हम पूरे कोरोना में बोलते रहे, पूरे कोरोना काल में बोलते रहे। कोरोना आश्रम की देहली के अंदर नहीं घुस पाया। हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। अब तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गया जी जा रहा था कथा करने को, तो हमें वहां रोक दिया। अभी उस दिन जम्मू एयरपोर्ट पर भी पूछा, उसकी रिपोर्ट अब हो तो दें। हमें वहां बोल दिल्ली, हाँ मैं शर्मा जी को एक दिन फोन करके पूछ रहा था कि मुझे गया जी जाना है, वैक्सीन तो लगवा ही नहीं, क्या होगा। ये भी बोले लगवानी पड़ेगी, पर आपको कौन रोकेगा, ये बोले। तो हमें वहां रोक दिया। श्राद्ध पक्ष में उधर कथा थी वैक्सीन के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूं, बाई रोड जाऊंगा, सड़क। हिम्मत थी। मैं लौट करके जैसे ही चला तो एक अधिकारी ने कहा, बाबा आ। चले गए हम, जरूरत ही नहीं पड़ी। मास्क लगाने में दम घुटता है। तो पुलिस वालों को देख करके मुंह के ऊपर मुसीका जरूर रख लिया होगा, कहीं दिल्ली विल्ली गए हों तो। वैसे तो लगाया ही नहीं। इन मंत्रों का जप करते रहे पूरा, स्वस्थ बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल। आश्रम को किसी बंदियों को दिक्कत नहीं हुई। ये जप चलता रहा आश्रम में। जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। काल रात्रि नमोस्तुते। तो मां का नाम लेने से तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। लिखा है रोगी रोगान प्रमुच्यते, रोग रोगी को छोड़ करके भाग जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है नवरात्रा का करने का। अपुत्रो लभते पुत्रां चुवांशा वसवर्तिना। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान मिल जाती है। जिनके बच्चे हाथ मुट्ठी से बाहर निकल रहे हैं वो अपने रास्ते पर लौट करके आ जाते हैं। माता पिता के बस में हो जाते हैं बच्चे। नवरात्रा का इतना बड़ा प्रभाव है। पहले तो जो बताओ हमारी बात समझ में आ रही है आपके में? ऐसा तो नहीं है कि जो ही फालतू में आपका टाइम खराब किया जा रहा हो। आप बड़ी दूर दूर से आए, 9 बजे ही पहुंच गए यार। काफी मेरी बहन भाई लोग दीक्षा के लिए आए। दीक्षा का कार्यक्रम 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे है। 10 तारीख को फिर मैं 10 बजे से कथा करूंगा। लास्ट दिन की कथा है। यहाँ स्थानीय आसपास के जो लोग हैं आकर के सुन लीजिएगा, क्योंकि बीच में यदि कथा नहीं सुनी जाती है तो सुखदेव मुनि ने कहा था, परीक्षित यदि कोई लास्ट में सुन लेता है तो उसको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो ही जाता है। तो 10 तारीख को समापन है कार्यक्रम का। अष्टमी को पूरी रात्रि हवन यज्ञ चलेगा। नवमी को दुर्गा पाठ होगा और यज्ञ की पूर्णाहुति होगी नवमी को, और कथा का समापन भी होगा। उस दिन कथा 1 बजे तक चलेगी, क्योंकि 2 बजे मेरे पूरी टीम की ट्रेन है। 2 बजे इनको अगली कथा में जाना है, तो 1-1:15 बजे तक आरती हो जाएगी। यहाँ से रेलवे स्टेशन का टाइम आधा घंटा लगता होगा, ज़्यादा 10 मिनट। तो इनको 1:30 बजे से पहले कहाँ छोड़ूंगा फिर। 2:05 पर ट्रेन है इनकी। हाँ, और मैं निकलूंगा लगभग यहाँ से उस दिन 2:30 बजे। तो मेरी फ्लाइट 6 बजे है, तो 1.5 घंटा पहले चलने से काम चलता है। फिर तो 3 बजे निकलूंगा।
रास्ते में माता जी हैं जो पहली जगह जहां पर पहुंची वैष्णो माता, कौन सी जगह है पता नहीं है, हाँ वहां दर्शन करते हुए मां को वंदन प्रणाम करते हुए फिर वहां से प्रस्थान होगा। 10 तारीख को आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा है कन्याओं का, मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें। ब्राह्मणों का भी भंडारा है, जितने भी भक्तजन आप जुड़ पा रहे हैं जुड़िए। कल का यजन जो रात्रि को यज्ञ है, उससे यज्ञ की सहयोग राशि है सिर्फ 1100 रुपया। यज्ञ पाठ ब्राह्मण भोजन कन्याओं का भोजन सबको मिला मुलू करके है सिर्फ 2100 रुपया। खाली बेटियों के लिए भोजन दक्षिणा प्रसाद बेटियों का पूजन वो सहयोग राशि है सिर्फ 1100 रुपया। जिस तरीके से आप जुड़ सकें इस नवरात्रा में मां की कृपा के साथ जुड़ करके आनंद प्राप्त कर लीजिए। और वैसे भी आप जानते हैं वैष्णो माता कन्या भोजन से अति प्रसन्न होती है। श्रीधर बाबा को मैया ने भंडारे के लिए तो बोला था, कन्या भोजन के लिए बोला था, और जो वैष्णो माता के नाम से बेटियों को भोजन कराते हैं माता रानी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होती है। पहले तो आप अपने घर में जिमाएं, घर पर व्यवस्था नहीं हो सकती है तो फिर आप हमें बोल दें। तो वहां तो बहुत गांव हैं, ब्राह्मणों के गांव हैं गौशाला के आसपास। जब कोरोना काल था वो गुप्त नवरात्रा पड़ी हुई थी तब भी ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भर करके आए। जिस समय सड़क पर मच्छर भी नहीं दिखता था वहां हजारों कन्याएं तुलसी तपोवन गौशाला में प्रसाद पा रही थी। शर्मा जी आप भी थे उस समय, हवन में बैठे थे। कोरोना काल में जब सब रास्ते सब तरह से बंद थे, हमने आश्रम में इन महापुरुष की पहली शक्ल देखी। मैंने कहा अरे ये कहां से छूमंतर बन के आ गए। जहां किवाड़ बंद करके गेट बंद करके कथा कही जा रही थी, पुलिस वाले दे हॉर्न दरवाजे पर। उन दिनों को हम कभी भूल नहीं सकते। गृह मंत्रालय तक हमारी शिकायत पहुंची कार्यक्रम को बंद कराने के लिए, लेकिन जिसको परमात्मा चालू करता है तो उसको बंद कौन कराएगा। और वो कार्यक्रम बंद हुआ नहीं। खूब लोगों ने शिकायतें करी, पता नहीं किसको पेट में क्यों दर्द क्यों दिक्कत परेशानी थी, तो बरकरार चलता रहा। फिर तो आनंद ही आनंद होता रहा। तारीख कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो आज से 24वां महीना आरंभ हो गया है कार्यक्रम। उस समय 8 मई थी जिस दिन कथा को आरंभ किया था, और जैसे ही ये महीना पूरा निकलेगा तो पूरा का पूरा 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और अभी ये चलेगा आगे तक, कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं है, माताओं यहीं बैठो, लेकिन चलेगा। बैठिए। बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय हो, सांची दरबार की जय हो। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप जुड़ते हुए यह सौभाग्य कमा लें, ये पुण्य कमा लें। पैसा आपके पास होगा, लेकिन वैष्णो माता के दरबार की यह कथा, इसके माध्यम से इस धरती पर हवन यज्ञ ये मौका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ में कल रात्रि भर यहाँ यज्ञ चलेगा। आप स्थानीय लोग जरूर पधारना। देखो तो सही कि क्या विधि है नवरात्रा के यज्ञ की। ऐसी ऐसी तो आहुतियां डाली जाएंगी, ऐसी अद्भुत आहुतियां। काफी चीजें यहां मिल नहीं रही थी। देखिए हम लोगों की श्रद्धा है, आपको पता भी नहीं लगा होगा, आचार्य जी एक रात्रि को गए और जो जो सामान सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही थी वो लेकर के आ गए थे। नवरात्रा का यह अद्भुत यजन, अद्भुत यज्ञ बहुत आनंद देने वाला हुआ। इसमें सोने और चांदी की भी टुकड़ा पीस करके उसकी भी उसमें आहुति डाली जाएगी। बहुत आनंद देने वाला ये यजन होगा। सर्व औषधियों के द्वारा
यह यज्ञ होगा। जो आप इसमें जुड़ सकें जरूर जुड़िए। स्थानीय लोग हैं, आप तो यहाँ पहुँच करके यज्ञ का आनंद ले लेंगे। आनंद की बात यह कि पूरे 13 अध्यायों के साथ यह यज्ञ होगा हवन, और बड़े विधि के साथ, विधान के साथ। और बाहर से जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेंगे उनके लिए ब्राह्मण देवता आचार्य लोग उनके निमित्त बन करके आहुति डालेंगे, यज्ञ करेंगे। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना। आइए एक छोटा सा भजन माँ को सुनाते हुए, और अभी थोड़ी देर में समादर नाम वैश्य और सुरथ नाम के राजा के आगे मैया प्रकट हो रही है। तो मैया को प्रकट करने के लिए एक छोटा सा भजन सुना दें आपको। बोलो बांके बिहारी लाल की हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। नित महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। सदा ज्योति जगाऊं मैया तेरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ पंक्तियां गुनगुनाए लेते हैं। आप तालियां बहुत अच्छी बजाते हैं। सदा ज्योति जलो मैया तेरी, हो सदा ज्योति जलो मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। सहारा है माँ, तेरा नाम ही तो मेरा माँ सहारा है। कोई तेरे सिवा कौन हमारा है, कोई तेरे सिवा कौन हमारा है। तेरे दौर की, तेरे दौर की मिले दरबारी, मुझे न कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाओ मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। सदा ज्योति जलो मैया तेरी, सदा ज्योति जलो मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाओ मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए। तेरे द्वार पे है शाम सवेरा हो माँ, तेरे द्वार पे है शाम सवेरा हो। मेरे मन में सदा तेरा डेरा हो, मेरे मन में सदा तेरा डेरा हो। यही बजे मांगो, यही बजे मांगो तुमसे माँ भवानी, मुझे न कुछ और चाहिए। नित महिमा में गाओ
बस प्यार मिले सबको तुम्हारा माँ, बस प्यार मिले सबको तुम्हारा माँ, माँ बस प्यार मिले सबको तुम्हारा माँ, छोटे चरणों तेरा तेरा द्वारा माँ, छोटे चरणों तेरा तेरा द्वारा माँ, तेरे चरणों पे तेरे चरणों पे बीते जिंदगानी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, हो सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, सदा जोत जलाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, मुझे न कुछ और चाहिए, तेरे महिमा में गाऊं मैया तेरी, हे मेरी माँ, इनको जगह करवाओ बैठाने की, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे आ जाएं, आगे काफी जगह खाली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो वैष्णो माता की, जय हो, नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव, जय जय श्री माइक राधे खोलिए। जय जय श्री राधे श्री राधेश। बड़ा सुंदर मंगल भवन बनाया है श्री सुरेश जी मित्तल और सुरेश जी अग्रवाल, जो कि दिल्ली नए बाजार में बैठते हैं, चावल का उनका काम है। ऐसे मुहूर्त में ये मंगल भवन बना है, यहाँ धार्मिक लोग ही पहुंचते हैं। देखो ये मंगल भवन बना है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन इसकी खूबसूरतियां बढ़ गई हैं माँ के दरबार के द्वारा। माँ का अलौकिक जो धाम बना दिया है, बहुत बड़ी बात है, ये माँ की कृपा है। आप बैठे। लोग इतने बढ़िया हैं। सुबह हमारा दिल्ली से एक परिवार आया, भाई सुशांत, उनके मम्मी पापा, 3:45 बजे। अब 3:45 बजे तो दरवाजा कहाँ खुलता है। उन्होंने कहा हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं,
और दरवाजा खुलने में मिनट भी नहीं लगी, हाल ही कपाट खोल दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भवन का, वो मुझे बता रहे थे। प्रसंगों को थोड़ा और मैं आगे बढ़ाऊं। आप कई प्रश्न किए हैं, उनमें ये भी प्रश्न किया है कि अपना व्रत नवमी को खोलें या दसवीं को। ये भी समाधान देवी भागवत में इसी प्रसंग में है, अभी आप सुनेंगे। अपुत्रो लभते पुत्राम शुभांशा यश वर्धता। माता रानी की कृपा से जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त होती है, परिपक्व है। जिनके बच्चे बस में नहीं है, माँ की कृपा से बच्चे माता पिता के वश में होते हैं और बच्चे कुमार्ग पर नहीं जाते। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा है। राज्य भ्रष्टो नपो राज्यम प्राप्नोति सार्वभौमिकम। जिन लोगों की संपदा दुष्टों के द्वारा छीनी जा रही है, उस संपत्ति का बचाव हो जाता है माता रानी की कृपा से। और फिर कहा विद्यार्थी पूजनम यस्तु करोति नियतेन्द्रिया। विद्यार्थी बच्चे यदि मां को पूजते हैं, संपूर्ण विद्याएं उन बच्चों के पास चल के आ जाती है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अपने बच्चों को बोलिए दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ शुरू करना। ऐसे संपूर्ण विद्या चल करके आएगी और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, संयमित जीवन जिएंगे। माइकोली विद्यार्थियों के लिए दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच वरदान है। विद्यार्थी पूजनम यस्तु। बच्चे मां के दरबार में जोत जलाएंगे, मां का नाम लेंगे, वंदन प्रणाम करेंगे, दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, संपूर्ण विद्याएं उनके पास में आ जाएंगी और जो कुविद्या है वो नष्ट हो जाएगी। कुविद्या है, फालतू की है, वो किसी मतलब की नहीं है, वो सब समाप्त हो जाएगा, सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। इतना बड़ा प्रभाव नवरात्रि के पूजन का है। देखो माता पिता पूजन करते हैं, आनंद की बात यह है कि इसका फल उनके बच्चों को मिलता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। वैसे भी कहा गया है कि माता पिता का भजन जितना होता है उससे बच्चों की वृद्धि होती है। मेरे युवान भाई बहन मुझे सुन पा रहे हो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली है और आपका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। इसमें माता पिता की तपस्या का भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। आपको अच्छे संत मिले हैं, अच्छे जन मिले हैं, अच्छे मित्र बांधव मिले हैं, तो सत्य यही है। इसमें माँ बाबू जी की भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। मैं एक प्रमाण दे रहा हूं रामायण का। मेरे प्रभु श्री राम जी महात्मा अगस्त के दरवाजे पर खड़े थे। 3 महात्माओं से भगवान ने 3 बातें करी हैं रामायण में। अब नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा में राम जी की चर्चा कर लेना बहुत ज्यादा अच्छी बताई है बात, इसलिए मैं बीच बीच में बात कर लेता हूं। महात्मा अगस्त के साथ 2 महात्मा और हैं। 3 महात्माओं से राम जी ने 3 बातें पूछी। एक महात्मा से भगवान ने रास्ता पूछा, एक महात्मा से भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा, मैं कहाँ रहूं, और एक महात्मा से भगवान ने निशाचरों को मारने की विधि पूछी। जिनसे रास्ता पूछा उनका नाम भरद्वाज है, रहने के लिए जगह पूछी उनका नाम महर्षि वाल्मीकि है, लेकिन निशाचरों को मारने की विधि जिससे पूछी प्रभु राम जी ने, उन महात्मा का नाम है महात्मा अगस्त और माइको। तो जब अगस्त के दरवाजे पर सुदीक्षण लेकर के गए प्रभु श्री राम जी को, तो महात्मा अगस्त ने कहा, राम तुम कितने भाग्यशाली, तुम कितने बड़भागी हो, इस दंडकारण्य वन में तुम्हें साधुओं का दर्शन हो रहा है। प्रभु श्री राम जी ने कहा था, गुरुजी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे माता पिता की तपस्या है, जिसकी वजह से उनका पुत्र राम संतों का दर्शन कर रहा है। तो माँ बाबू जी जितने तपस्वी हैं, उसका पूरा असर उनके होने वाली संतान के ऊपर होता ही है। इसलिए आप सबको साधक बनकर के ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। आपकी तपस्या के द्वारा, आपके दान पुण्य के द्वारा आपके बच्चों का उत्कर्ष होता है। इसलिए सभी को धार्मिक होना ही चाहिए। माता के नवरात्रा की पूजा के बारे में बात चल रही है, तो कहा ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठो वा भक्ति संयुता। आनंद की बात यह है, इस पूजा में 4 वर्णों का अधिकार है। 4 वर्णों के लोग, हर जाति का व्यक्ति मां परंभा की पूजा करने में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म छोटी जाति में हुआ है,
हम मां को नहीं पूज सकते। नहीं, महात्मा भगवान व्यास ने कहा, पूजिए जगताम धात्रीम सा सर्वसुख भाग्य भवे। जो भी कोई मां की पूजा करेगा वह सुख के साथ जिंदगी का निर्वहन करेगा। चारों वर्णों के लिए मां की पूजा की बात कही गई। नवरात्र व्रतम कुर्यान नर नारी गणस्य यः वांछितम फलमाप्नोति सर्वदा भक्ति तत्परा। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति भाव से होकर नवरात्रा में माता रानी को पूजा करेंगे उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। जो इस बार नहीं कर पाए मनौती मांग लें, कहें माँ आने वाली शारदीय नवरात्रा में हम आपका व्रत पूजा अनुष्ठान करेंगे, माँ आप कृपा कर दीजिए और हमें इस चीज की जरूरत है। माँ तेरे भंडार भरे हैं, तेरी कृपा से सब कुछ मिल जाएगा, हमारी इस मनौती को पूरा कर दीजिए। माँ कृपा कर देगी, बिल्कुल कर देगी। आस्वने शुक्ल पक्षे तु नवरात्र व्रतम शुभम करोति भाव संयुक्तम सर्वान् कामान वाप्नुयात्। चैत्र की नवरात्रा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में बहुत आगे, और शारदीय नवरात्रा इसकी भी बड़ी अद्भुत बात है। मोक्ष मुक्ति देने वाली, भक्ति देने वाली, ये दोनों ही नवरात्रा बड़ी अद्भुत हैं। तो वेदिन मंडलम कृत्वा पूजा स्थानम प्रकल्पयेत कलशम स्थापित तत्र वेद मंत्र विधानत। एक ब्राह्मण को घर बुलाइए और वेदोक्त मंत्र के द्वारा कलश स्थापन कराइए, कलश पूजिए, कलश रखिए। इस पूजा में कलश की बड़ी महिमा है। यंत्र सुरुचरम कृत्वा स्थापित कलशोपरि बाप यत्तायवाश्याम पार्श्वस्था परिवार्तित। आपके पास कोई दुर्गा यंत्र वगैरह है उसको भी रख के पूज सकते हो। कलश के ऊपर नारियल रखिए। पूरी की पूरी बात बताई गई। त्रिकालम तत् कर्तव्य पूजा शक्ति वित्त साष्टम न कर्तव्य चंडिकाया शास्त्र पूजन। माँ के पूजन में पुष्पमाला इत्यादि से माँ को बतासा बहुत चलता है पूजा में। आप 500 रुपया किलो की बर्फी से आप पूजा करते हैं। ये बाजारू चीजें इतनी भ्रष्ट हो गई हैं, मैं यहाँ क्या बताऊं। कल सुदर्शन न्यूज वालों ने कल एक बड़ा पर्दाफाश किया है। फूड कंपनी में इस देश की सबसे बड़ी कंपनी मान लीजिए, नाम तो यहाँ से नहीं बोलूँगा, जैसा कि वो दिखा रहे थे, हम शिवखोरी में थे तो मुझे मोबाइल पर दिखाया जा रहा था कि उनके इतने बड़े कारोबार में जिनको सात्विक शाकाहारी ही माना जाता, उनके यहाँ भी मांस के लोथड़े मिले। नवरात्रा जैसी पावन जगह पर, पावन समय पर। इसलिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस पूजा में बाजारू चीजों को प्रयोग में न लें तो ठीक है। बतासे का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, चना बनाइए घर पर, ये सब चीजें लगाइए। बाजारू चीजों को प्रयोग में न लीजिए। ये गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पी करके बनाते हैं सब, नहाते धोते हैं नहीं। जूतियां चप्पल तो बहुत छोटी बात रह गई। तो इनके हाथ का वो बना हुआ और वो सब, फिर उसको आप भोग लगाते हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, क्योंकि बाजारू चीज नहीं खाता और बहुत बरसों से नहीं खाता। और आप मेरे लिए लाया भी ना करें बाजार की चीजें को। मैं कितनी बार कहता हूँ, काजू की बर्फी लाते हो, गुड़ ले आओ, गैया को खिला देंगे, तत्काल पुण्य आपको प्राप्त मिल जाएगा, हो जाएगा। ये सब बाजार की जो चीजें हैं, जो सब हमारे धर्म कर्म को बिगाड़ने में लगी हुई। जो ये गीला है तो सब फल है, फ्रूट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सूखा है, ड्राई फ्रूट है, उसमें तो क्या मिलावट होगी। लेकिन और ये मिठाइयाँ हैं, इनमें तो मिलावट के अलावा और है ही क्या इसमें। तो माता रानी की पूजा में बतासा है, गुड़ है, ये सब चीजों को बताया गया है। धूप दीपई सुनैवेद्य फल पुष्पई नेकसम गीत वाद्यम स्तोत्र पाठई वेद पारायणस तथा। रात्रि को आधी रात्रि तक जागरण करे माँ का। उत्सवस्तत्र कर्तव्यो नाना विधिस्त संयुते उत्सव मनाए एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्र विधानत अष्टम्याम वा नवम्याम वह कार्येद वेदस्त पूर्वकम।
लिखा है अष्टमी को हवन, नवमी को हवन, दोनों दिन के हवन की बड़ी महिमा है। अष्टमी का कन्या पूजन, नवमी का कन्या पूजन, दोनों की महिमा है। वर्णन है ब्राह्मणान भोजयन पश्चात पारणम दशमी दिने। अब ये वो बात आगे देखो, स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणान भोजयान पश्चात। इसमें दो बातें लिखी हैं, नवमी को कन्याओं को पूजन करा दो और दसवीं को ब्राह्मण को भोजन करा दो। दसवीं को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना पारण है वो दशमी को कीजिए। जो माँ का भगत है, 9 दिन जिसने अनुष्ठान किया है, वो नवमी को अन्न नहीं, वो दशमी को प्रसाद लें, ब्राह्मण को भोजन करा के। मेरी बात तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखी है ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने, स्पष्ट लिखा है। वह अपने व्रत का पारण है वो दशमी को करे। नवमी को भी आप कर लेते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्णता, पूरी पूर्णता तब है जब आप खुद का जो भोजन है वो आप दशमी को करें, दशमी के दिन। और माता रानी के भक्तों को तो ये चाहिए। अब तो खैर मैं अन्न नहीं खाता, जब भी मैं अन्न खाता था तब मैंने नवमी को कभी भोजन नहीं किया। तो मैं माँ का पुजारी हूँ, मैंने हमेशा प्रसाद दशमी को ही लिया। नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, कभी कभी ब्राह्मणों को भी भोजन दशमी को करा दिया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नवमी को कन्या पूजन करके दशमी को ब्राह्मण को भोजन करा के उसके तत्पश्चात फिर 10वें दिन जाकर के भोजन प्रसाद लिया। तो इन सब नियमों को हम लोगों ने खुद फॉलो किया है। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने। दशमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर दशमी के दिन आप भोजन कीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। भोजन करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य करने के बाद, संकल्प करने के बाद ही भोजन लीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम, जो भी अपनी शक्ति है, शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। हे राजन, उन लोगों के लिए माँ भगवती की कृपा के कपाट खुल जाते हैं जो इस हिसाब से माँ का अनुष्ठान करते हैं। अरे आप तो ताली भी बड़ी सुंदर बजा लेते हैं। बजा तो लेते हैं लेकिन बजाते बहुत कंजूसाई से। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्या लिखा है? एवं यह कुरुते भक्त्या नवरात्र व्रतम नरम नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कहा कि इस नवरात्रा के व्रत को पतिव्रता नारी, उसको इसको करने का पूरा अधिकार है। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया है, वैदव्यता है उसके पास। नारी वा सदवा भक्ता विधवा वा पतिव्रता। ऐसी नारी जिसको पति नहीं है वह भी नवरात्रा का व्रत करने में स्वतंत्र है अपने आप में। वो कलश भर सकती है, जोत जला सकती है, दुर्गा पाठ कर सकती है। उसके लिए भगवान व्यास पूरा अधिकार बताते हैं। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, कोई काट के तो बताए मेरी बात को। हिम्मत है तो काटे, अहंकार वाली बात नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। समाज में उस नारी का इतना अपमान होता है जिसको पति नहीं। ये भी का उसके हाथ में है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसको घूर दृष्टि से देखा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। छू 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 आगे मत आना, कलश के पास खड़े मत हो जाना, पूजा में खड़े मत हो जाना, आरती में खड़े मत हो जाना। ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, माता कौशल्या आरती उतारती है, दिया जलाती है। पति कौशल्या को नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी होती है, प्रथम तिलक माँ कुंती करती है, माता कुंती दिया जलाती है, पति तो कुंती को भी नहीं था। ये समाज को समझ लेना चाहिए। उस नारी को तो और ज्यादा सम्मान करो जिसको पति नहीं है। वो अपना समय कैसे बिता रही है, मुझे तो लगता है एक साधु से बहुत बड़ी उसकी साधना है, जो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे परिवार को चला रही है। और उस दुखियारी नारी का अपमान ये समाज करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध कमाता है।
भगवान व्यास कहते हैं नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कोई भी नारी है पतिव्रता नारी, जिसको पति है वो भी, और जिस नारी को पति नहीं है वो भी माता रानी का व्रत और अनुष्ठान करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। ये इस ग्रंथ में लिखा है, ये है, इसमें वर्णन है। ये देवी भागवत का 5वां स्कंद है, अध्याय नंबर 34 है और श्लोक नंबर 32। प्रमाणित बात है। देवी भागवत स्कंद 5वां, अध्याय नंबर 34 और श्लोक नंबर 32। इसमें वर्णन है कि जिस नारी को पति नहीं है वह भी भगवान की पूजा करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो व्रत करने में, अनुष्ठान करने में। एवं या कुरुतो भक्ता नवरात्र व्रतम नरः नारी वा सदवा भक्त्या विधवा या पतिव्रता। स्पष्ट वर्णन है, जिसको वेदव्य है, जिसको पति नहीं है, वह भी माता का कलश पूजन, ज्योत, व्रत, उपवास, कन्या पूजन, माँ को पूर्ण रूप से उसकी स्तुति पूजा पाठ करने में भगवान व्यास कहते हैं जन्मेजय उस नारी को भी पूरा अधिकार है। उस नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा। मैं आश्रम में था और मैं कहाँ जा रहा था, कहीं कथा करने को जा रहा था, और ये डुकरिया पुराण ये माताएं ज्यादा गाती हैं, पुरुषों को इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे ही मैं सुबह की बात थी, मैं अपने गेट से निकला तो बाहर कोई माता खड़ी हुई थी जिसको पति नहीं था। वो हमें तो पता नहीं है किसको पति है किसको नहीं है। मैंने कहा माँ राधे राधे, और आप ठीक तो हैं? माँ मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया है, तुम तपस्विनी का मैंने दर्शन कर लिया। मेरे मुंह के यही लफ्ज थे, मेरे मुंह से यही आवाज थी, और मैं आज कथा करने को जा रहा हूँ। माँ मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ है, मुझे तो लग रहा है मैंने भगवती का दर्शन कर लिया। उसके बाद मैं गौशाला चला गया, पीछे ही गौशाला है आश्रम में। उसके बाद फिर मैं नीचे मंदिर में रोज की तरह गया, और उसके बाद में फिर मैं कथा को चला तो एक वो देवी आई, उन्हीं में से भीड़ तो थी आश्रम में। बोली महाराज संभल के जाना। मैंने कहा संभल के जाना मतलब? संभल के जाना, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मैंने कहा रामदेव बाबा का ड्रॉप्स रखा है मेरे पास, उससे आंख फड़कना बंद हो जाता है। महाराज जी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत संभल के जाना। मैंने कहा हो क्या गया है? बोले सुबह ही सुबह आपने एक ऐसी स्त्री का दर्शन कर लिया है कि जिसको पति नहीं है। वो तो अपने शब्द में क्या बोली मैं बोल भी नहीं सकता, आप संभल करके जाना। मैंने कहा डोंट वरी माँ, तू चिंता न कर, मुझे लग रहा है कि यही मेरी कथा जबरदस्त होगी। रामेश्वरम की कथा थी, हल्ला बोल आयोजन हुआ, उस माँ को मुझे दर्शन हुआ जाते हुए, रामेश्वरम की कथा करके हल्ला बोल कथा हुई। पता नहीं ये माताएं क्यों इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेती हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप नारी वर्ग का एक बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो। मैं इन सब चीजों में, थोती बातों में मैं अपना मन लगाता नहीं। उसको मैं बोल के आया, मैं कहा देख मैं रामेश्वर कथा करके जा रहा हूं और इस वर्ष की सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि मैं एक दुर्गा का दर्शन करके जा रहा हूं। मेरे मुंह के यही शब्द, और बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, उस देवी को अपमानित मत करो। वो कैसे कैसे अपना समय पास कर रही है, कैसे अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। हम और आप लोगों को तो उसको शक्ति देनी चाहिए, उसे कहना चाहिए माँ तू अकेली नहीं है, हम लोग भी तो तेरे ही हैं, हम तेरे साथ में खड़े हुए हैं। तो अपने आप में अकेलेपन का एहसास मत करना। हमारे शब्द तो ये होने चाहिए, लेकिन हम क्या क्या बोल करके उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें निर्बल कर देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। मैं भगवान व्यास का 1000 बार आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। मां भगवती जगदम्बा की पूजा करने में जितना अधिकार पति वाली स्त्री का है
उतना ही अधिकार, जिसको पति दुनिया छोड़ के चला गया उसको भी उतना ही अधिकार, ये लिखा है। अच्छा लग रहा है सुनने में? हाँ? भगवान व्यास बोले, यह लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसोप्सितान, देहांते परमं स्थानं प्राप्नोति व्रत तत्परा। जो इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह व्रत परायण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उन लोगों को देवलोक की यात्रा के लिए अपने जीवन को धार्मिक बना देना ही चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवान के ही बन के रहिए, भगवती काम करो। ये नहीं कि सुबह नहाए धोए और बिस्किट और चाय लेकर पीने को बैठ गए। कुकरिया और सुकरिया जैसा जीवन न जिए। उनका पेट भरा हो तो भी बिष्टा के ऊपर मुंह मारते ही रहते हैं। सुबह सुबह भगवत अर्चन का समय, अपनी रसोई और अपने मंदिर में नहा के झाड़ू लगाइए। मैंने पूर्व में भी मैं बोला, बिना नहाए मंदिर में झाड़ू पोंछा नहीं। तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ी जाती, फूल भी बिना स्नान किए नहीं तोड़े जाते, कोई भी देवार्चन बिना स्नान किए होता नहीं है। इसलिए ऐसा आदत में डालिए कि स्नान तो सुबह जल्दी, और काम कुछ भी नहीं होता, मोबाइल टच करते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन इनके पास नहाने को टाइम नहीं होता। इंतजार करते रहेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। नहाने में तो इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, 100 आलसी मरे तब एक जन्मे। इतना आलस्य होता है, इतना प्रमाद होता है। नहाने की मत बोल देना और सब कुछ बोल दो, पर नहाने को मत बोल देना। स्नान में परफेक्ट रहिए। ऐसा अपना भारत की संस्कृति है ये, जहां स्नान को पूजा पाठ से जोड़ा गया है, जहां सुबह भोर के स्नान को बहुत महत्व दिया गया। बहुत देश तो ऐसे हैं जहां रात को 12 बजे लोग स्नान करते हैं, वो चमड़ा चमकाने के लिए स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ स्नान विकारों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ शुद्धता में स्नान को लिया गया है, पवित्रता में स्नान को लिया गया है। तो भोर में जल्दी जागिए, स्नान कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, 5 गायों के नाम लीजिए, कुछ पुण्य श्लोकों के नाम लीजिए, गजानंद का नाम लीजिए, सुबह माता पिता को वंदन प्रणाम कीजिए। यही जीवन है। अच्छी बहू बन करके घर को चलाइए। कल हम उधर शिवखोरी में थे, वहां के पुजारी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। कल मैं भी रास्ते में कुछ भक्तों के बीच में बोलता हुआ जा रहा था। अब आदत पड़ गई है तो चुप तो होते बनता नहीं है, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, आदत में आ गया है। 4 लोग बैठे हों, मन मानता नहीं है बिना बोले। कोई मैसेज था आचार्य जी के मोबाइल में, कहा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, माता पिता को पूछता नहीं है, मानता नहीं है, घरवाली से प्रेम करता नहीं है। वो बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत परेशानी है, पैसा बहुत कमाता है लेकिन सुख नहीं है। तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था, क्या बताऊं, इतना हम प्रवचन में बोल देते हैं। आप बच्चों को डॉक्टर कलेक्टर तो बना रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बना पा रहे। पहले बच्चों को मानव बनाइए, उसके बाद में अधिकारी कर्मचारी जो बना सकते हो सो बनाओ। सबसे पहले इन्हें मनुष्य तो बनाओ, इन्हें मानव तो बनाओ। ये मनुष्य बन करके डॉक्टर बनेंगे, ये तुम्हें भी पूछेंगे और जगत के प्राण भी बचा लेंगे, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इन्हें मानव बनाओ। आज माता पिता बच्चों को मानव नहीं बना पा रहे। उनके पास ना तुम्हें बैठने को फुर्सत है, ना उनको बैठने को फुर्सत है। आप उन्हें वो दे ही नहीं पा रहे हैं जिस खुराक की आवश्यकता है। अच्छी बेटी बनिए। जब तक तुम बेटी हो तब तक माता पिता का नाम बढ़ाइए, बहू बनकर पति का नाम बढ़ाइए, और माँ बनकर के बच्चों की ख्याति कर दीजिए।
यही पिता को चाहिए। दशरथ जैसा बाप बनिए, जिस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए ऐसे पुत्र राम को प्रकट करता है, जिसकी पूजा आज मंदिर मंदिर में होती है। ऐसा पिता बनिए, ऐसा भ्राता बनिए, इतिहास में शास्त्रों में आपका नामांकन हो जाए। ऐसी बहू बनिए। माता जानकी का नाम पुण्य श्लोक में आ गया। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको च वैदेही। वो धरती की ऐसी बहू बनी जिसका नाम लेने से, सुबह ही नाम लेने से बुद्धि ऐसे चमक जाती है जैसे रीठा लगाने पर केश चमक जाते हैं। बुद्धि सीता माई का नाम लेने से ऐसे चमक जाती है। ऐसी बहू बनी। आप यहां बैठी हैं, मेरी जितनी भी मातृशक्ति भाई लोग, आप किसी के भाई हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बहन है, किसी की मां है। अपने अपने फर्ज और अपने अपने दायित्व को पूरा कीजिए। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है। हो सकता है 1 करोड़ वर्ष के बाद में हम और आप मनुष्य बन पाए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा हुआ है, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जरूरी नहीं है कि द्वारा यह पुरुष द्वारा पुरुष बन जाएगा। परीक्षित, ये मनुष्य जीवन मिला है, 1-1 करोड़ साल तक तरसना पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है द्वारा से मानव बन जाए। परमात्मा ने कृपा करी है, आज हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं। मानवता के साथ जीवन को जिए, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन से हमें इस्तीफा लेना पड़े। तरस जाएंगे इस जिंदगी के लिए। यह जीवन मिला है कुकर्मों के लिए नहीं, यह जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए। सुबह से लेकर के रात्रि तक शुभ कर्मों से लगे रहिए। हम लोग बूढ़े नहीं हैं, हम लोग अभी युवा हैं। और आज इन देवी देवताओं के साथ, सत्कार्यों के साथ जुड़े। माता पिता का लाड़ किसको बुरा लगता है? कुटुंब खानदान किसको बुरा लगता है? परिवार किसको बुरा लगता है? संसार की ये सब चीजें किसको बुरी लगती हैं? किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन आज हम एक दूसरी राह पर चल पड़े हैं। जिस आनंद में हम जी रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे तो और दूसरा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। इसका अनुभव हमने बहुत करीबी से